जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बापूजी की सेवाएं क्या रही हैं संत समाज की हिंदू और तुलना में हिंदू समाज के लिए, इसके लिए किसी विवरण, व्याख्या और सबूत की आवश्यकता नहीं है। रोम राज्य में जो बर्ताव उनके साथ हुआ वही बर्ताव राम राज्य में भी हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज हर लेवल से सजा पाने के बावजूद राजीव गांधी के हत्यारे जो उग्रवादी भी हैं, आतंकवादी भी हैं, प्रधानमंत्री की हत्या किए हैं, इससे जघन्य अपराध कौन होगा? वे मस्त होकर घूम रहे हैं। जेल के अंदर एक भी नहीं है, जिनकी फांसी हुई थी वे भी नहीं है। यह सबको विश्वास है कि बापूजी का कितना भी उपेक्षा करो, कितना भी अपमान करो, कितना भी उनको कष्ट दो, वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत में रोम राज्य हो। अगर आज उनका वोट बैंक जितना है उसका 10% से भी कम वोट बैंक अगर ट्रांसफरेबल होने का डर होता तो सरेआम ऐसे 20 अपराध किए होते, तब भी वे तपे तपाए सोने की तरफ पवित्र माने जा गए होते, छोड़ दिए गए होते। आप वो लोग विवश समझते हैं जो उनके समर्थक हैं, ये जाएंगे कहाँ ये, इसलिए वे उनकी उपेक्षा हो रही है। जीत और हार का मार्जिन बहुत थोड़ा होता है अधिकांश सीटों पर, और जहाँ बड़ा भी होता है वहाँ कब छोटा हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। ऐसी बहुत सीटें होती हैं और ये सत्ता के समीकरणों को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। मैं सुब्रत त्रिपाठी, रिटायर्ड डीजी, उत्तर प्रदेश पुलिस, 77 बैच IPS, वर्तमान में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बापूजी की सेवाएं क्या रही हैं संत समाज की हिंदू और तुलना में हिंदू समाज के लिए, इसके लिए किसी विवरण, व्याख्या और सबूत की आवश्यकता नहीं है। अटल जी से लेकर के आदरणीय मोहन भागवत जी से लेकर के स्वयं मोदी जी, आडवाणी जी और भाजपा के समस्त दिग्गज किस तरह से श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में झुकते रहे हैं, इसको सचित्र सबने देखा है। अतः इसमें किसी व्याख्या की, किसी के सबूत की, चर्चा की, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि उनकी सेवाएं कितनी हैं। लेकिन रोम राज्य में जो बर्ताव उनके साथ हुआ वही बर्ताव राम राज्य में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके पीछे कारण है। वह कारण यह है कि बापूजी की यह व्यवस्था है कि वह चाह करके भी राम राज्य के विरोध में रोम राज्य का समर्थन नहीं कर सकते हैं, ऐसा सबका विश्वास है। और जो ट्रांसफरेबल वोट होता है कि प्रसन्न होने पर मिले और अप्रसन्न होने पर न मिले, उसी वोट से राजनीतिज्ञ डरते हैं। आप ध्यान दीजिए, किसानों का आंदोलन था, मोदी जी ने किसके कानून बनाए? 3 कानून बनाए। साल भर तक आंदोलन चला, पूर्ण रूप से दृढ़ रहे, किसी कीमत पर वह मुकदमे व कानून वापस नहीं होंगे, यह किसानों के हित के लिए हैं। वे कानून किसानों के हित में थे या नहीं थे, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, इस पर कोई टिप्पणी दे रहा हूँ। लेकिन जब वही किसान, वही जाट अपने भीड़ में जब उन्होंने नारा लगाया, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, उस दिन एकाएक ज्ञान प्रकट हो गया। तीनों कानून एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर निरस्त हो गए और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सारी जिद छोड़ करके देश से और किसानों से क्षमा याचना की और सारे कानून जड़ से समाप्त हो गए, केवल एक नारे में। क्योंकि उन्हें लगा कि हर हर महादेव कहने वाला जाट अल्लाह अकबर भी बोल सकता है। अगर ये कानून नहीं हटे
एक तराजू पर 100 किलो, दूसरे पे 101 किलो है। आप जीतेंगे कब? जब आपके पास 102 किलो होगा। 99 किलो तक अपनी औकात बना लें, आप व्यर्थ हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में केवल 2 किलो है तो 2 किलो औकात वाले के पैर दबाने के लिए 100 और 101 किलो वाले मजबूर हैं। एक पैर 100 किलो वाला दबाएगा, दूसरा पैर 101 किलो वाला दबाएगा, अर्थात 201 किलो के वजन वालों से चरण चापन करवाने के लिए केवल 2 किलो की औकात चाहिए। इसे प्रेशर ग्रुप थ्योरी कहते हैं। इसका सफलतापूर्वक प्रयोग केवल अब तक इजराइल के लोगों ने अमेरिका में किया है कि अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट आवे वह इजराइल के पीछे दुम दबाए भागता रहता है, किसी पार्टी के प्रेसिडेंट का। बापू जी की तो बहुत बड़ी औकात है। बापू जी की 2% औकात पर ताज और तख्त लुढ़क सकते हैं। जीत और हार का मार्जिन बहुत थोड़ा होता है अधिकांश सीटों पर, और जहाँ बड़ा भी होता है वहाँ कब छोटा हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। राहुल जी लाखों वोट से जीते थे, केवल कुछ हजार वोटों से स्मृति ईरानी जी से हार गई, नहीं हार गए। मेनका जी कितने वोटों से जीती हारी हैं? अगर खाली 100 परिवार पत्र विधानसभा उनके खिलाफ हो गए होते, 100 परिवार अर्थात 10 लोगों ने 10-10 परिवारों को खाली मोटिवेट कर दिया होता तो उतने में इतिहास हो गई होती। जौनपुर के सांसद केवल 100 आदमी प्रति विधानसभा नाराज हो गए होते तो साफ हो गए होते। ऐसी बहुत सीटें होती हैं और ये सत्ता के समीकरणों को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। बापूजी के बारे में वही मजबूरी है। इसी कारण से तमाम लोग वे केस में सही फंसे झूठे फंसे, इस पर लंबी घंटों बात हो सकती है। लेकिन विल्किस बानो कांड, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों लोगों को सजा दी थी, सारे के सारे लोग छोड़ दिए गए, नहीं छोड़ दिए गए। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश भले अंदर जाए, छूट गए। गोरखपुर देवरिया महाराजगंज में अमरमण त्रिपाठी जी पति पत्नी छूटे कि नहीं छूटे? क्योंकि वे पक्ष में भी जा सकते थे, विपक्ष में भी जा सकते थे। यही काम लोग जानते हैं कि बापूजी नहीं कर पाएंगे। एक पुरानी कहावत है, एक बार मुझे बहुत थोड़ा सा प्रसंग आपका 2 मिनट और लेंगे। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी की एक संस्मरण याद आ रहा है। वे रेलवे मंत्री थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मैं उनके साथ ड्यूटी पर था, उस टाइम नौकरी में था, कि बहुगुणा जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, नारायण दत्त तिवारी को 3-3 बार बना दिया गया, 3-3 बार 4-4 बार, आपको या आपके परिवार को दोबारा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? तो उन्होंने कहा, उदाहरण दिया बेटी और बहू का, कि जब माँ बीमार पड़ती है तो बेटी बुलाओ बेटी बुलाओ बेटी बुलाओ चिल्लाती है, और जब वास्तव मरने लगती तो घर की चाबी बहू दे जाती है। आज तक किसी माँ ने अपने घर की चाबी बेटी को नहीं दिया है, बहू को दिया है। उसी तरह से उन्होंने कहा कमलापत जी ने कि कमलापत कांग्रेस परिवार की बेटी हैं, नारायण दत्त जी कांग्रेस परिवार की बहू हैं, आसाराम बापू जी हिंदुत्व के परिवार की, चाहे संघ का परिवार हो, भले वे संघ के सदस्य हो ना हो, लेकिन कोई भी हिंदुत्व के विचारधारा पर आधारित पार्टी हो, उस परिवार की वे बेटी है। और घर की चाबी बेटी को नहीं मिलती, बहुओं को मिलती है। पूंछ सदैव उस वोट बैंक की होती है जो हिल सकता है। अभी आप लेटेस्ट उदाहरण देख लीजिए, अखिलेश जी खुल्लम खुल्ला कह रहे थे राम मंदिर में जाएंगे उद्घाटन में, डिम्पल जी जाएंगे, सब लोग जाने तैयार थे, लेकिन खाली सोनिया जी और खड़गे साहब के मुंह से निकला कि हम नहीं जाएंगे। जितने विपक्ष नेता थे उनकी जमीन खिसकने लगी। अगर सोनिया जी नहीं गई, खड़गे नहीं गए और हम कहीं वहाँ पहुँच गए और मुस्लिम वोट हिला, तो कहीं राजनीति के अखाड़े में पार्टी की लाश नहीं मिलेगी। अगर मुस्लिम वोट राजद को या सपा को छोड़ के चला जाए, कहीं कांग्रेस की ओर न चला जाए, इसके नाते पूरे विपक्ष की आवाज़ बदल गई और किसी भी महत्वपूर्ण विपक्षी की वहाँ तक जाने की औकात नहीं हुई।
खालिद सोनिया जी के एक बयान ने पूरा एजेंडा बदल दिया। क्योंकि जानते थे कि अगर भले ही मुसलमान आज अखिलेश को वोट दे रहा है अधिकांश, लेकिन अगर कहीं अखिलेश के चले गए और सोनिया जी नहीं गई तो बोल का लिए तेरा क्या होगा इसका कुछ ठिकाना नहीं था। उल्टे से उपाल जी स्वामी प्रसाद मौर्य याद दिलाने लगे कि गोली तो हमने चलवाई थी। इस पावन उद्घाटन के मौके पर जो बात ओवैसी नहीं कह पाए वह बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी वगैरह बकने लगे। खालिद सोनिया जी के न जाने के एजेंडे को और तगड़ी धार देने के लिए कि तुमसे भी अधिक विरोधी हम हैं। इसी तरह से बापू जी चूंकि संत हैं, स्वास्थ्य से जुड़े नहीं हैं, वे हिंदुत्व के लिए समर्पित हैं, हिंदुत्व की बेटी हैं, हिंदुत्व की बहू नहीं हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा हो रही है। क्योंकि देखा 10 सालों में बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, जमानत मिली, पैरोल मिली। संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो 10 साल में 1 मिनट के लिए इलाज कराने के लिए भी नहीं सरकार राहत दे रही है, नहीं न्यायपालिका राहत दे रही है। प्रश्न यह है, पैरोल जमानत की बात छोड़िए, मैंने तो कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज हर लेवल से सजा पाने के बावजूद राजीव गांधी के हत्यारे जो उग्रवादी भी हैं, आतंकवादी भी हैं, प्रधानमंत्री की हत्या की है, इससे जघन्य अपराध कौन होगा? वे मस्त होकर घूम रहे हैं। जेल के अंदर एक भी नहीं है। जिनकी फांसी हुई थी वे भी नहीं है। जिनकी फांसी ने कोई पैरोल पर नहीं छूटा है, कोई जमानत नहीं छूटा है, सब पूर्णतया मुक्त होकर के छूट रहे हैं। तो क्या कारण है कि आसाराम जी बापू को राहत नहीं? कारण यही है कि आसाराम बापू जी चाहें या न चाहें वे यह अपील नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस को वोट दो, सपा को वोट दो। वे हर हर महादेव के साथ अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते हैं जाटों की तरफ से। अगर आज उनका वोट बैंक जितना है उसका 10% से भी कम वोट बैंक अगर ट्रांसफरेबल होने का डर होता तो सरेआम ऐसे 20 अपराध किए होते, तब भी वे तपे तपाए सोने की तरफ पवित्र माने जा गए होते, छोड़ दिए गए होते। भाई हम कह रहे हैं पैरोल पर छोड़िए, जब लोग राजीव गांधी के हत्यारे छोड़े जा रहे हैं, बिल्किस बानो कांड के लोग छोड़े जा रहे हैं और स्टेट में छोड़े जा रहे हैं। उन्होंने केवल बोला कि हमें 15 दिन की जमानत दे दीजिए, हम इलाज करा कर वापस आ रहे हैं, तो भी मना कर रहे हैं। उनको सुनेगा कौन? क्यों सुनेगा? क्या लेना उनको? हिंदू संत है इसी वजह से क्या? हिंदू संत हैं और इतने समर्पित संत हैं कि वे चाणक्य की तरह प्रतिकूल गोट नहीं खेल सकते हैं। वे किसी शुक्राचार्य की तरह उल्टी माला नहीं जप सकते हैं। यह सबको विश्वास है कि बापू जी का कितना भी उपेक्षा करो, कितना भी अपमान करो, कितना भी उनको कष्ट दो, वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत में रोम राज्य हो। यही उनकी ताकत है, यही उनकी कमजोरी है। इसलिए उनकी उपेक्षा हो रही है, जैसे कि पत्नी की उपेक्षा प्रेमिका के मुकाबले हर जगह होती है। क्योंकि देख रहे हैं दूसरे धर्मों पे यही आरोप लगते हैं, मौलवी कहो, पादरी कहो, गिरफ्तारी तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। सवाल यह है कि मैं इसको पहले शुरुआत में नहीं सीखी थी कि जो वोट नहीं मिलता है उसको पाने के लिए प्रयास किया जाता है, और जो वोट मिलना ही मिलना है। भाई मान लीजिए अगर आप बापू जी समर्थक हैं तो कहाँ जाएंगे भाग के? क्या आप बाबरी मस्जिद गिराने पर जो गर्व का अनुभव कर रहे हैं, क्या उनको वोट दे पाएंगे? क्या जो लोग ईसाई मिस्त्रियों के प्रोत्साहन दे रहे हैं उनको दे पाएंगे वोट? क्या करेंगे आप? आपको लोग विवश समझते हैं जो उनके समर्थक हैं। ये जाएंगे कहाँ ये? इसलिए वे उनकी उपेक्षा हो रही है। अगर इसका 10% वोट भी ट्रांसफरेबल होता, कि ट्रांसफरेबल वोट के माने होता है, प्रेशर ग्रुप के माने होता है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, चाहे आपसे 100 गुना गंदा आदमी आ जाए, हम आपको नहीं रहने देंगे। इसी को प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अगर हमें माला पहनाने पर भी कोई हमारी उपेक्षा करेगा, हमें अगर एक जूते मारेगा तो चाहे 100 जूते मारने वाला आ जाए, हम माला उसको पहनाएंगे
जिसको कल पहनाए, अगर उसका एक जूता मिल रहा है तो माला पहना के जूते नहीं खाएंगे। इसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अगर आज अमेरिका का प्रेसिडेंट इजराइल का साथ न दे तो चाहे अगला प्रेसिडेंट 100 गुना विरोध करे, जितना इजरायली अमेरिका में वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट देगा। मतलब 2024 में प्रेशर बनाना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं। ये मैं कौन होता हूँ कहने वाला, न किसी की मेरी औकात है कहने के। कैसे बापू बाहर आएंगे, कैसे इनको राहत ये तो बापू जी के निर्णय लेने की बात, इतनी बड़ी बात में मैं कैसे उनके बिहाफ पर निर्णय ले सकता हूँ। प्रश्न है तो उनकी आत्मा का सवाल है। क्या वे यह निर्णय लेने में अपने को स्वतंत्र मानते हैं? क्या उनकी आत्मा इसकी गवाही देगी कि नहीं देगी? यह तो एक बड़ा भारी क्वेश्चन है। यह बापू जी के ऊपर अपनी इच्छा को मैं कैसे लाद सकता हूँ? कोई भी उससे कैसे लाद सकता है कि यह क्या रणनीति हो, यह तो वही निर्धारित करेंगे ना। बाकी गांधी जी की रणनीति कुछ और थी, चंद्रशेखर की कुछ और थी, भगत सिंह कुछ और थी, सुभाष चंद्र बोस की कुछ और थी। देश को आज़ाद कराना सबका लक्ष्य था। उसी तरह बापू जी के शिष्यों को जो उनको आज़ाद कराना चाहते हैं, उनके सामने सवाल है कि वे सोचें कि, और इस पर अपने सोचें, बापू जी से बात करें, अन्य मार्गदर्शन लें, अपने विवेक से पूछें कि आखिर इसका उपाय क्या है सिवाय इसके। कभी भी अगर नेगेटिव पावर न लगे तो पॉजिटिव पावर तो सर्वत्र नहीं काम करती है। भगवान परशुराम जी को जब सहस्त्रभाव से निपटना हुआ तो रावण तक को उसका साथ देना पड़ा और साथ लेना पड़ा। बिना रावण की पीठ पर हाथ रखे परशुराम जी भी सहस्त्रभाव से नहीं निपट पाते हैं। प्रश्न है, एक नीतिगत निर्णय है। मेरी औकात बहुत छोटी है। मैं बापू जी के सामने एक साधारण जीव हूँ। मेरी साधना उनकी 1% क्या 0.1% भी नहीं है। मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि बापू जी क्या करें, यह उनका कार्य क्षेत्र है। ये वे सोचें कि आखिर क्या वे परशुराम की शैली में चल कर के किसी रावण का साथ देंगे, या रावण को बुरा मान करके गंदे आदमी का भी साथ दिया लोगों ने, भगवान के अवतारों ने दिया है। यह उनसे अधिक शास्त्रों ज्ञान मुझे नहीं है। क्या वे परशुराम की शैली में युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या वे सहस्त्रभाव से निपटने के लिए किसी रावण के सिर पर हाथ रखेंगे नहीं रखेंगे, यह फैसला तो वही ले सकते हैं। हम आप तो एक साधारण प्राणी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।